Good afternoon, dear learners, and most welcome to the fill-up form. I'm Mrs. Sukhvanti Goswami. I will teach you English grammar. As you all know, English grammar is very important for all competitive exam. So this class will be very useful for all learners. This class always will be at 1 o'clock. Dear learners, before start the class, make me ensure about audio video is everything okay. Before start the class, make me sure क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी बच्चे भी जल्दी क्लास में आ जाएं। टाइम पर क्लासेस लेने के लिए सब्सक्राइब द फिल-अप फॉर्म, देन यू विल गेट नोटिफिकेशन इन योर स्मार्टफोन। Let's start the class. You have to keep an eye on timetable so that you can join at time. ये हमारी क्लासेस 1 अगस्त से चली हुई हैं, कंटिन्यू हैं। 8 AM करंट जीके, 9 AM SST, 10 AM जीके इंडिया, 12 PM रीजनिंग, 1 PM जनरल इंग्लिश जो अभी चली हुई है, 1 PM संस्कृत, 3 PM CDP, 4 PM जनरल मैथ्स, 5 PM होम साइंस, 6 PM जनरल साइंस, 7 PM कंप्यूटर, 8 PM NVS फर्स्ट, 10 PM जनरल हिंदी। ये हमारा CTET बैच चला हुआ है। जो CTET की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो टाइम टेबल नोट करें। 9 AM SST, 10 AM मैथ्स, 1 PM जनरल इंग्लिश, 1 PM संस्कृत, 3 PM CDP, 4 PM रीजनिंग, 6 PM एनवायरनमेंट, 7 PM कंप्यूटर और 10 PM हिंदी। फिर है ये हमारा रीड बैच जो राजस्थान के लिए है। 9 AM SST, 10 AM मैथ्स, 12 PM जीके राजस्थान जीके है जो, 1 PM जनरल इंग्लिश, 3 PM CDP, 7 PM कंप्यूटर और 10 PM हिंदी फुल लेवल फर्स्ट और सेकेंड। फिल-अप फॉर्म पर UGC नेट की क्लासेज भी आपको मिलती हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, नोट्स, PDF, 100 मॉक टेस्ट, PYQ पेपर, क्लास डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छी सी थॉट के साथ। गुड आफ्टरनून मंजीत जी, आई होप यू आर एंजॉइंग। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है,
ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। देखो कितनी अच्छी थॉट है। ऐसे ही आप लोगों ने बीएड किया है, डीएड किया है, जो भी किया है वही आपकी मंजिल नहीं है, उससे और आगे बढ़ना है। आप भी अपने पंख फैलाएं और ऊंची उड़ान लें। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अच्छी थॉट के साथ। जैसा कि सभी को पता है, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस डेली लगती है 1 PM। ये इंग्लिश ग्रामर आपके लिए सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका DSSB का एग्ज़ाम है, चाहे आपका KVS का है, चाहे आपका NVS का है। फॉर ऑल एग्ज़ाम इंग्लिश ग्रामर विल बी वेरी यूजफुल। ओके, थैंक यू मंजीत जी। जैसा कि सभी को पता है, हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। 3 दिन हम पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं, थ्योरेटिकल क्लास लेते हैं और चौथे दिन हम टेस्ट देते हैं। जैसे कि सभी को पता है, कल आपका टेस्ट का दिन रहेगा, तो आज जितने भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं और जितने पिछली क्लासों में हुए हैं वो सब लर्न कर लें। अभी देखो, आपको लर्न करवाने के लिए बिल्कुल पिक्चर के साथ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आए हैं, ताकि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। दिस क्लास विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। All question will be very important for upcoming exam, so come fast, join class। अभी देखो, 1 who walks while sleeping। हम थोड़ा सा आपके लिए हाइलाइटर ले लें ताकि समझने में आसानी रहेगी। अभी देखो, 1 इसमें कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, सोने वाला कोई भी हो सकता है, जैसे लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है। ये बच्चे की पिक्चर लगाई, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ बच्चा है। 1 who walks while sleeping, जो नींद में चलता है उसको हम क्या कहेंगे। अभी देखो, ये याद करने की ट्रिक भी बनाई है मैंने आपके लिए। 1 who walks while sleeping, नींद में चलना। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर होते हैं सबके घर में जिनको नींद में चलने की आदत होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कैसे याद रखा जाए। देखो, स्लीप मीन्स क्या होता है? स्लीप मीन्स होता है सोना। स्लीप मीन्स क्या होता है? सोना। ओके, तो आप इधर से ये लेंगे, स्लीपिंग के दौरान जो चलता है उसके लिए हम लर्न करवाने की एक ट्रिक बना रहे हैं। सोना, सोने में, स्लीप मीन्स सोना। ठीक है, सोना का हमने क्या ले लिया? सोने में, नींद में, सोने में। फिर आ गया आपका, इसको आप ले सकते हो सोने में, नींद में। ओके, सोने में या नींद में। बुली,
मान लो कि किसी का नाम है, हम बुलबुल बोल देते हैं, कुछ भी नाम ले लो। अब अपने लर्न करने के लिए हम बोलेंगे सोने में नींद में बुली स्टेप रख रहा है। क्या रख रहा है? स्टेप। स्टेप रखना मतलब कदम रखना जैसे होता है। सोने में नींद में बुली स्टेप रख रहा है। ठीक है, ट्रिक कैसी लगी एक बार बताएं, साथ के साथ याद हो जाएगा आपको बिल्कुल। सोमनम बुलिस्ट, आप ऐसे याद रख सकते हो, सोमनम बुलिस्ट। सोने में नींद में बुली स्टेप रख रहा है। ओके, सोने में नींद में बुली स्टेप रख रहा है मतलब कि चल रहा है। वन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग सोमनम बुलिस्ट, सोमनम बुलिस्ट, सोमनम बुलिस्ट। इज इट क्लियर? 5 टाइम भी आप रिपीट कर सकते हो। सोमनम, इससे आपको आ जाएगा सोने में नींद में बुली फर्स्ट कदम रख रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हो। स्टेप रख रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके, और देखो पिक्चर में ये बच्चा आंख बंद किए हुए है और चल रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सोमनम बुलिस्ट, सोमनम बुलिस्ट। क्लियर? अभी है वन हु टेक्स पार्ट इन डायलॉग और कन्वर्सेशन, बातचीत में जो भाग ले। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या चल रही है, इनकी मीटिंग चल रही है, कन्वर्सेशन हो रही है। क्या हो रही है? कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एंटर करना पड़ेगा। कन्वर्सेशन करने के लिए हमें एक जगह देखनी होती है जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एंटर करना पड़ेगा। एंटर हो गया आपका। फिर लो से आप चाहे लोग बना लो कि वे लोग बात करने के लिए एंटर कर गए। एंटर कर गए कौन? लोग। उधर, आप इसे उधर बोल सकते हो। बात करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए लोग एंटर कर गए उधर। एंटर लॉक्टर, एंटर लॉक्टर। नहीं तो आप इसकी दूसरी भी ट्रिक बना सकते हो, एंटर कर गए लोग तोड़ के। ओके, एंटर कर गए लोग तोड़ के, टी को तोड़ बना लो। ठीक है, एंटर लोग तोड़, एंटर कर गए लोग तोड़ के, उनको कन्वर्सेशन करनी थी इसलिए। वन हु टेक्स पार्ट इन डायलॉग और कन्वर्सेशन। इज इट क्लियर? ट्रिक ठीक है। इंटरलॉक्टर, वन हु टेक्स पार्ट इन डायलॉग और कन्वर्सेशन, इंटरलॉक्टर। वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग, नींद में, सोने में जो बात करता है उसको क्या कहेंगे? सोने में जो सोते सोते, नींद में बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, वो नींद में सारे दिन का राज खोल देती थी। बहुत सारे बच्चे हैं जो नींद में बोलते हैं। तो देखो, जैसे हमने चलने का याद किया, ऐसे ही नींद में बोलने का याद करेंगे हम। अभी देखो, नींद, स्लीप, सोना, सोने में। ठीक है, आपको अच्छी सी पिक्चर भी दिखाएंगे। सोने में आप इसका नेम बना सकते हो, नीलो। सोने में नीलू या नीलो क्वाइट नहीं रहती। आप क्यू और टी उठा लो इधर से, और आई क्वाइट। क्वाइट मीन्स शांत होता है। जैसे सोने में नीलू क्वाइट नहीं रहती, सोने में भी क्वाइट नहीं रहती। सोम नीलो क्विस्ट, सोम नीलो क्विस्ट। आप ऐसे पार्ट करके याद करो। सोने में नीलो
क्वाइट नहीं रहती। फिर आपको जो स्लीपिंग के टाइम बोलने का और स्लीपिंग के टाइम चलने का, दोनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ओके, उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट कदम रखा था। उसका आप कोई भी नाम रख सकते हो, बुली, और इसको नीलो, तो इन्हीं से दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। बुली ने क्या रखा था, फर्स्ट कदम, और नीलो क्या है, क्वाइट नहीं रहती कभी भी। नीलू कभी भी क्वाइट नहीं रहती। जैसे लड़की का नेम ले लो, लड़कियां चुप नहीं रहती। थैंक यू मंजीत जी। सोम नीलू क्विस्ट, सोम नीलू क्विस्ट। One who talks while sleeping, somniloquist. ओके, देखो ये लड़की सो रही है और देखो इसका मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये नींद में बोल रही है। ये नीलू है। कौन है ये, नीलू। ओके, सोमनिलोक्विस्ट। सोने में नीलू क्वाइट नहीं रहती। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्यूट सी पिक्चर है ना, बिल्कुल याद रहेगा आपको। अ पर्सन हु हैज़ पावर ओवर ऑल। अब एक व्यक्ति होता है जिसके पास सारी शक्तियाँ होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट। आप इधर से ओम का वर्ड उठा सकते हो, जैसे कि हम क्या कहते हैं कि ओम से मेडिटेशन करो, आपको पावर मिलेगी। ठीक है, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट। देखो पिक्चर में ये जैसे कोई व्यक्ति है और बोल रहा है कि सारी पावर मेरे हाथ में है। इज इट क्लियर? ओमनीपोटेंट। A person who has power over all, omnipotent. एक बार साथ के साथ बताएं, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ट्रिक ठीक है। अभी देखो इसमें कई बार कंफ्यूजन रहती है बच्चों को एथिस्ट में और थीस्ट में, इसलिए मैंने पिक्चर रखी है। Who believes in God? Who believes in God? Theist. Like this. जो भगवान में विश्वास रखते हैं उनको हम बोलते हैं थीस्ट। एक और ट्रिक है आपकी याद करने की, Who does not believe in God? A theist. अभी देखो इधर से देख लो, थीस्ट। थीस्ट में कम लेटर हैं, कम लेटर्स है ना, थीस्ट में कम लेटर्स है। समझ लो वो व्यक्ति जिसके पास कम सुख सुविधा होती है, ठीक है, जिसके पास कम सुख सुविधा होती है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा बार मंदिर जाता है, जो भी उनका पूजा का स्थान होता है जिसका भी, वहीं पे जाते हैं, सब भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि उसके पास कम सुख सुविधाएं हैं। इसलिए कहते हैं ना कि दुख में ही भगवान को याद करते हैं। और फिर है आपका हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। अब थीस्ट के साथ क्या जुड़ गया, ए, तो ए जुड़ गया, तो समझ लो कि ये क्या है सॉरी, थीस्ट के साथ क्या आ गया, ए। एक व्यक्ति है वो तो भाई ए प्लस है, उसके पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधा, ऐसो आराम सब कुछ है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान नहीं है, वो भगवान में विश्वास नहीं रखेगा। अथिस्ट वो कहता है कि मैं ही हूँ, मैं ए प्लस हूँ बिल्कुल, इसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, इसके पास मान लो ज़्यादा धन दौलत है, ऐसो आराम है, तो वो क्या कहेगा। अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी ना, ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर होगी आपकी। देखो लेटर से ले लो, लेटर्स इसमें कम लेटर हैं, जिसके पास कम सुख सुविधाएं हैं वो क्या करता है, ज़्यादा पूजा करता है।
जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं उसको और कुछ चीज़ चाहिए ही नहीं, तो वो कहाँ पूजा करते हैं। ठीक है, ये तो कहता है कि मैं ही A+ हूँ, इनके पास क्या हो गया A+। ठीक है, गुड आफ्टरनून नसीमा जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम यू आर ज्वाइनिंग द क्लास, वाई? इज इट क्लियर? ये कन्फ्यूजन क्लियर है आपकी? थीस्ट रिपीट कर दूं? ओके ठीक है। देखो थीस्ट आप इसको लेटर से ले लो। इस थीस्ट जो भगवान में विश्वास रखते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं उनको कहते हैं हम थीस्ट। मतलब कि इनके पास कम सुख सुविधा हैं, इनके पास कम पैसे हैं, कम गाड़ी हैं, कम सुख सुविधाएं हैं, थोड़े से टायर्ड हैं। आप इधर से ले लो, चाहे थोड़े से क्या हैं, टायर्ड हैं, थके हुए हैं। ठीक है, तो वे लोग क्या करेंगे, भगवान से पूजा करेंगे कि हे भगवान हमारी ये सारे दुख दूर कर दो। ओके, वो हो गया थीस्ट। देखो थीस्ट के आगे ए नहीं है, थीस्ट वो हो गया थीस्ट, जिसके पास कम लेटर्स हैं। और फिर जिसके पास ज़्यादा लेटर्स हैं, यही देख लो आप, अथीस्ट। थीस्ट में क्या जुड़ गया, अ प्लस थीस्ट, क्या हो गया, अ प्लस मुझे पता है इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न आज क्लियर हो जाएगी सबकी, मुझे भी रहती थी। थीस्ट, अभी देखो यहाँ पे क्या है, थीस्ट। थीस्ट है, मंदिर में जाता है, सुख सुविधाएं नहीं है। फिर इनके पास आ गई मतलब ए पॉजिटिव हो गया, प्रोग्रेस हो गई। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो हर चीज़ में संपन्न है, ठीक है, एक्टिव है, सब कुछ है, उसको ज़्यादा लेटर्स मिले, A+ थीस्ट और थीस्ट, तो ज़्यादा धन दौलत हो गई। तो अब ये कहते हैं कि भगवान नहीं है भाई, मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ किया है। ठीक है, मैं आज सिर्फ अपनी मेहनत से हूँ जो कुछ हूँ। गॉड इज़ नॉट, देयर इज़ नो गॉड। इज इट क्लियर? कन्फ्यूजन क्लियर? मंजीत जी आ गया समझ में अभी? ओके, वेरी गुड। आता तो सभी को है, बस क्या होता है कि हमें कन्फ्यूजन हो जाती है थोड़ी। जब ऑप्शन आते हैं तो हम दो ऑप्शंस में उलझ कर रह ही जाते हैं, बस दो ऑप्शन में फंस जाते हैं, है ना? एम राइट? और मैंने सभी क्लासेज इसी टाइप से बनाई है कि सबकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अभी देखो, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। अभी हम कहते हैं कि पता नहीं भाई भगवान है या नहीं है। एक व्यक्ति जो श्योर नहीं है कि है या नहीं है। देखो पिक्चर में मान लो ये ऊपर की तरफ देख रही हैं, पूछ रही हैं कि गॉड है क्या इधर या नहीं है, कंफर्म करना चाहती हैं। ठीक है, आप इससे ट्रिक बना लो। ठीक है, अभी देखो इनकी ट्रिक बनाते हैं। आप भी कोशिश करो बनाने की, क्या ट्रिक बना सकते हो। और जब आप ट्रिक के साथ याद करोगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। हम यहाँ पर भी कोई ना कोई ट्रिक बना ही लेंगे। देखो AG, ये क्वेश्चन पूछ रही है AG, यस और नो। आप नो से क्या लगाओ, नो, और एस से लगा लो यस। ओके, AG यस और नो, मतलब कि भगवान है या नहीं है। ठीक है,
एग्नोस्टिक क्या हो जाएगा? वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड अग्नोस्टिक। अग्नोस्टिक। और याद करने की ट्रिक आप लगा सकते हो, ए जी नो और यस। ए जी गॉड, नो और यस, भगवान गॉड है या नहीं है। अग्नोस्टिक। ओके, अग्नोस्टिक। वेरी गुड। साथ में लिखते जाएं और क्लास बताएं कैसी है, और एक बार क्लास को लाइक करें। बहुत मेहनत से क्लास बनाई आपके लिए, कितनी अच्छी पीपीटी लेके आए हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी भी किसी की कन्फ्यूज़न रहेगी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी तो सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी, और जिसको नहीं पढ़ना है तो वो तो एक्सक्यूजेज ढूंढते ही रहते हैं कहीं भी। इज इट क्लियर? Agnostic, one who is not sure about God's existence. Agnostic. AG, not or yes. AG, not or yes. ठीक है, इससे भी आप याद रख सकते हो। जी से गॉड भी बना सकते हो। AG, गॉड नहीं है या हैं। ओके, थैंक यू विहाना आद्विक। थैंक यू नसीमा जी, बहुत दिनों के बाद ज्वाइन किया है आपने। डेली क्लास ज्वाइन किया करो, बहुत अच्छी क्लास होती है। ठीक है। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव। देखो, सबकी रहने की जगह अलग अलग होती है, लेकिन हम सब के लिए क्या यूज करेंगे? एक जगह है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं? लेयर। सॉरी, क्या बोलेंगे? लेयर। ये समझ लो कि वाइल्ड एनिमल डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो एक जगह तो सब रह नहीं सकते, उनकी अलग अलग लेयर्स होंगी, समझ लो। ठीक है, लेयर। लेयर से हो गया आपका उनका रहने का स्थान। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, लेयर। ये स्मॉल सा है। इज इट क्लियर? ये तो याद रहेगा आपको। फिर है सेफ टू ड्रिंक, जो पीने के लिए सेफ है। तो इसका एक हम बनाते हैं। आप बनाओ ट्रिक इसकी। आप अपनी भी कोई ट्रिक बना के कमेंट बॉक्स में करना। मुझे तो आप लोगों को पढ़ाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको कैसी लग रही है क्लास? ओके ओके नसीमा जी। अभी देखो हम इसकी क्या ट्रिक बनाएं। टेबल। टेबल होती है खाने के लिए। टेबल पर क्या बोलोगे आप? अगर आपके पीने लायक, खाने लायक कोई चीज़ है तो आप क्या बोलोगे? जल्दी से टेबल पर ले आओ। ओके, क्या बोलोगे? जल्दी से टेबल पर ले आओ। और एक पंजाबी का वर्ड है लाने को, हम क्या कहते हैं? दे दो या ला दो। ज़्यादा मुझे पंजाबी आती नहीं, पर एक दो वर्ड्स याद हैं। जैसे बोलते हैं ना कोई चीज़ डालने के लिए, पा दो। ठीक है, पाना। तो उससे हम ले लेंगे कि टेबल पर पा दो। ओके, ठीक है ना मंजीत जी? यही वर्ड होता होगा ना, पाना, कि पा दो, कोई चीज़ और डालनी होती है तो। और एबल से भी आप बना सकते हो कि ये इस हमारे पीने योग्य है। कोई भी चीज़। एबल मीन्स क्या होता है आपका? वेरी गुड। हाँ, ऐसे ट्रिक बना सकते हो। पीने योग्य है, एबल मीन्स योग्य, मतलब कि सही है। ओके, देखो आपको ऐसी ही अच्छी क्लास मिले इसके लिए
कमेंट किया करो। ओके, पोर्टेबल, पोर्टेबल, इज इट क्लियर? सभी क्लियर है ना? जो अभी तक किए हैं बताते जाएं एक बार। सभी बताते जाएं एक बार। ओके, हाँ ठीक है, ले जाने योग्य से भी आप इसका मीनिंग लगा सकते हो। क्लास करते करते थोड़ा एंजॉय किया करो, हंस भी लिया करो थोड़ा। साथ में स्माइली भी आनी चाहिए भाई, बोरिंग क्लास नहीं लगनी चाहिए। A thing that is kept as a reminder of a person, place or event। कोई चीज़ है जो आपको किसी चीज़ की याद दिलाती है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने दी है, किसी जगह से खरीदी है, या कोई इवेंट था उस पर आपने वो चीज़ ली है, ठीक है। जैसे मान लो किसी को बर्थडे गिफ्ट मिला है तो ये बहुत सारी मेमोरी रखता है, ठीक है, बहुत सारी यादें बनी होती हैं हमारी चीज़ों के साथ। तो उसको हम क्या कहेंगे? अ थिंग दैट इज़ कैप्ट एज अ रिमाइंडर। यादगार के रूप में कोई चीज़ रखी जाती है, सभी लोग संभाल के रखते होंगे अपनी अपनी फेवरेट फ्रेंड्स की, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? शॉवनीर। आप इसकी कोई ट्रिक बताएं, क्या बना लेंगे हम? देखो, गिफ्ट मिला है, सो स्वीट, क्या बोलते हैं? सो स्वीट, यूवी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो सो यूनिक, क्या बना सकते हो? सो यूनिक। नीर, मान लो भाई ने दिया है, नीर से बन गया वीर, ठीक है, वीर जी होता है ना। सो यूनिक नीर, वीर जी, सो यूनिक वीर, कि भैया ये तो बहुत यूनिक है, सो यूनिक वीर। हेलो लक्की जी, ठीक है। सो यूनिक नीर मतलब कि सो, ट्रिक समझ में आ रही है ना? सो यूनिक वीर, नीर से बना लो वीर। इज इट क्लियर? या दूसरी ट्रिक यूज करनी है? कोई बताना एक बार, ठीक है ना? सोवनीर, ठीक है, सोवनीर, सो यूनिक नीर, नीर से बन गया आपका वीर, सो यूनिक वीर। ओके, स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी आपको। सो यूनिक वी, कि हम सो यूनिक हैं, हम वीर। सोवनीर, यस सोनाली, ये भी बना सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट फिर है आपकी एन इमेजिनरी
आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल बढ़िया है, जहाँ पर सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। यस लक्की जी, ये भी अच्छी है, वेरी गुड। अभी देखो, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। ऐसी तो सोसाइटी हमारी इमेजिनेशन में ही हो सकती है, ठीक है, जहाँ पर कोई गरीबी नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है। अब देखो कितने अच्छे अच्छे घर हैं, तो कहाँ पे होंगे ये इतने अच्छे? जहाँ पर कोई गरीबी नहीं होगी। और ऐसे मस्ती में लोग, इतने हैप्पी लोग तब होंगे तब इन्हें कोई दुख कष्ट नहीं होगा। और इतने हैप्पी बच्चे वहाँ होंगे जहाँ इनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, सब बढ़िया है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूटोपिया। क्या बोलेंगे? यूटोपिया, ठीक है। इसकी ट्रिक बनाते हैं हम। देखो, यू टॉप, कोई भी अच्छा स्कोर लेता है तो हम क्या बोलते हैं? भाई आप तो टॉप कर गए। यू टॉप, आप तो टॉप में हो, कोई पॉवर्टी नहीं है, कोई सफरिंग नहीं है, तो क्या होगा? टॉप में ही होंगे, ठीक है। तो यूटोपिया, ये तो वैसे भी छोटा सा वर्ड है, ओके। क्लास अच्छी चल रही है ना? साथ में बताते जाइए। यूटोपिया, यू मीन्स तुम लगा लो कि तुमने तो टॉप कर दिया भैया। आई एक आप लगा दो भैया, यूटोपिया, ठीक है। हिंदी में भी लगा लो चाहे कि तुमने तो टॉप कर दिया भैया, यूटोपिया, ओके। सभी वन वर्ड्स लर्न हो जाने चाहिए साथ के साथ। यूटोपिया, ये भी बोल सकते हो यूटोपिया। यू अलग रख दो, टोपिया अलग, कि आप तो टोपिया हो, ठीक है। लाइक दिस, एज योर विश यू कैन यूज। लेट्स सी नेक्स्ट, अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट। अब जैसे स्कूल में, कॉलेज में होते हैं, हमारा एक प्लेस फिक्स होता है सभी एक्टिविटीज़ के लिए, डिबेट के लिए, ठीक है। तो उस प्लेस को हम क्या कहेंगे? एक लाइक दिस ऑडिटोरियम टाइप होता है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम? अरेना। अरेना क्या कहेंगे? कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी डिबेट है, कोई भी कन्फ्लिक्ट है, अरे ना नहीं कहेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे लगा सकते हो, आर और एन ए अलग ले लो। एक्टिविटी में, डिबेट में ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आर और ना। ये सोनाली जी, बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। अरे ना, या फिर ये याद रख लो कि किसी भी एक्टिविटी में भाग लेने के लिए अरे ना नहीं कह सकते, ठीक है, या आर ना, अरे ना, ओके। ज़्यादा लोग होते हैं एक्टिविटी में, तो इसलिए हमने आर का यूज किया। नेक्स्ट, फिर है आपका साइंस ऑफ वेट। वेट करने का जो साइंस है, जो वेट का साइंस है, उसे क्या कहेंगे? आपका जो वजन का साइंस है उसको हम क्या कहेंगे? मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी। या तो आप इसे ये ट्रिक लगा लो, कोई मोटा व्यक्ति है और कहीं जा रहा है, ऑटो की वेट में है, तो आप उसको कहोगे कि आपका वेट ज़्यादा है, मेट्रो ले लो जी, ओके। हैप्पी बर्थडे लक्की जी, आई विश यू गेट everything what you want in your life, ठीक है। आप क्या ट्रिक कर सकते हो?
सभी विश कर दो भाई। ठीक है, ट्रिक कैसी लगी? देखो वेट है, ज़्यादा वेट है, वज़न ज़्यादा है और वो काफ़ी भीड़ में खड़ा है, तो लोग क्या बोले कि आप मेट्रो ले लो जी। ओके और नॉट? अरे ना, हाँ ये भी अच्छा है, अरे ना। अभी इसका बताना एक बार, ठीक है ना? मेट्रो लो जी, ठीक है। वेट ज़्यादा है, साइंस ऑफ वेट मेट्रोलॉजी, साइंस ऑफ वेट मेट्रोलॉजी, मेट्रो ले लो जी। आप ऑटो में फिट नहीं होगे। ओके, फिर है आपका सर्च इन द डार्क। ये 2 नहीं है, 3 आएगा इधर। सर्च इन द डार्क, अंधेरे में कुछ खोज करना। अंधेरे में देखो, ये आपको इधर डार्क दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अंधेरा है। अंधेरे में खोज करना, ग्रोप फंबल। अंधेरे में सर्च करना क्या कहलाता है? ग्रोप फंबल। यस वी अनादविक। आप इसकी ट्रिक बताएं, ग्रोप फंबल, ग्रोप फंबल। सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए तलाश करना। जैसे बच्चे का कुछ गुम हो गया हो, ये किसी चीज़ के लिए तलाश कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम क्वेस्ट। सर्च इन द डार्क, इसकी ट्रिक क्या बनाई आप लोगों ने? अभी मान लो अंधेरे में क्या होता है, सबको डर लगता है, तो अंधेरे का नाम लेते ही सब क्या कहते हैं कि घोस्ट है। तो जी से बन गया आपका घोस्ट, ठीक है। और रोप भी आप अगर अंधेरे में देखोगे तो रोप का क्या बन जाएगा? स्नेक बन जाता है ना, अंधेरे में डर के भागते हैं, तो आपका बन गया ग्रोप। इज इट ओके? ओके, सर्च फॉर समथिंग, ये बहुत छोटा वर्ड है। क्वेस्ट क्या है? क्वेस्ट। जैसे बच्चे हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं, फिर उनके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें सर्च करना पड़ता है। क्वेश्चन क्यों से बन गया क्वेश्चन, ठीक है। फिर बच्चा कहता है कि पहले मुझे आंसर दो, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। बच्चे का हमेशा क्वेश्चन फर्स्ट रहता है। क्वेस्ट, सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए तलाश करना, क्वेस्ट। ओके, फिर है आपका अ शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच। किसी बुक की, पूरी बुक की एक छोटी सी समरी में, पूरे बुक को एक छोटी समरी में बताना। आपको कोई स्पीच देना है, उसको छोटा करके बताना, ठीक है। मान लो आपको ये स्पीच देना है, तो आपकी ये क्या है? एपिटोम, एपिटोम।
आप इनकी शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। ओके, थैंक यू लक्की जी। शोइंग डीप सोरो फॉर रॉन्ग डूइंग। कभी देखो, सभी लोग परफेक्ट नहीं होते, गलतियां सबसे हो जाती हैं, और गलती करके जब हमें फील होता है कि गलत हो गया कुछ, शोइंग डीप सोरो, फिर हम क्या करते हैं, बहुत दुख प्रकट करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, शोइंग डीप सोरो फॉर रॉन्ग डूइंग। कुछ गलत करने पर फिर बाद में अफसोस होना या फिर डीप बहुत दुख होना, तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्राइट। क्या कहेंगे, कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट की आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, जैसे ये हो गया हमारा राइट। राइट मीन्स क्या होता है, ठीक। ओके, कांट बना लो, कांट, कैन नॉट, लाइक दिस, कांट राइट, जो राइट नहीं हुआ, ठीक है, कांट राइट, राइट नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने दुख प्रकट किया कि मेरे से गलती हो गई, कांट राइट। ओके, कांट राइट, कांट राइट, कांट राइट। आई होप सब क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी जितने मैंने अभी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए हैं। एक बार सभी बताएं जितने भी करवाए हैं, ऑल क्लियर, मेक मी कंफर्म, ऑल क्लियर। आपका है ये लास्ट, वन हु लव्स कंट्री, ये कौन भूल सकता है भाई, सबको लर्न होगा ये तो, ठीक है, वेरी गुड। हाँ लक्की जी, यस, वन हु लव्स कंट्री, पैट्रियोट, वन हु लव्स कंट्री, पैट्रियोट, ठीक है, पैट्रियोट। लेकिन तो मैं और भी आई थी, फिर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, चलो आपके लिए फिर मैं शो कर ही देती हूँ। ग्रामर की बुक सबके पास है क्या, एक बार बताएं। अगर आप लोगों के पास ग्रामर की बुक नहीं है तो मैंने पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का PDF बनाया है, अगर आपको नीड है तो बता दो। फीडबैक दें भाई सभी एक बार, क्लास कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि आप कैसे टीचर से पढ़ रहे हो। ठीक है मंजीत जी, मैं फिर आपको दिखा देती हूँ, कल आप लोगों का टेस्ट रहेगा, ठीक है, कल आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टेस्ट रहेगा। आप वीडियो पॉज करके ये सभी राइट कर लेना। ये स्पेशल मैं उन्हीं बच्चों के लिए लेके आई हूँ जिसके पास बुक नहीं है, तो वो देख के राइट कर लें। बाकी हमारी क्लास 3 दिन चली है, तो काफ़ी हमने वन वर्ड कर लिए हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए सभी PDF भी साथ में दूंगी, ठीक है। आप ये वीडियो पॉज करके राइट कर लेना, देख लेना आपको जो और इनमें से लर्न करने हैं। थैंक यू लक्की जी। अ लवर ऑफ लर्निंग, जिसको
सीखने से प्यार है, जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की ताक में रहता है कि बस मुझे तो सीखना है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? फिलोमैथ। इस टाइप से आप देख लेना और अच्छे अच्छे लर्न कर लेना। ये पेज आपका क्लियर नहीं आया है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप इनमें से नोट कर लेना और भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के पास बुक नहीं होती, तो वो ढूंढते ही रहते हैं, कभी गूगल पे सर्च करते हैं, कभी इधर सर्च करते हैं, तो आपके लिए मैंने पूरा PDF बनाया था ये, ताकि आपको सब कुछ मिल जाए क्लास में। कल आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टेस्ट है, तो बी रेडी। ठीक है, देखो ये है, आप अपने देख लेना सभी। हाँ, बस यहीं से स्टार्ट है आपका। ओके, ओके, बाय एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और ज्वाइनिंग द क्लास। उम्मीद करती हूँ कि डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं अच्छी सी तैयारी करेंगे, क्योंकि हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो वो सारा मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा, बस डेली क्लास ज्वाइन करें और टाइम पर क्लास मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल। बाय एवरीवन। फीडबैक ज़रूर दें, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राइट करें और अच्छी सी थॉट भी राइट कर सकते